कि उनकी तहजीब थी कि वो हमसे झुक कर मिला था, उनकी तहजीब थी कि वो हमसे झुक कर मिला था, वरना कद में तो वो इंसान हमसे भी बड़ा था, वरना कद में तो वो इंसान हमसे भी बड़ा था। और यहाँ पर स्वामी जी आए हुए हैं और मैं कहना चाहता हूं, जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकर में ताज रखते हैं, जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकर में ताज रखते हैं, उनको नहीं कल की फिक्र जो मुट्ठी में आज रखते हैं, जो मुट्ठी में आज रखते हैं। और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं, इससे अच्छा आयोजन यहाँ पर बाबा साहब की जयंती पर शायद ही कोई हो सकता हो, तो मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हर साल इतना सफल आयोजन करते हैं और आप बाबा साहब के बारे में पढ़ोगे ना, उनसे 3 चीजें अगर जीवन में आपने बाबा साहब से सीख ली ना, तो आप जीवन में कभी पीछे नहीं रह पाओगे। एक बात उनसे ना लर्निंग की सीखिए। किताबें पढ़ते थे, वो कहते थे जब उनका अंतिम टाइम आया था ना कि कोई भी मेरे से मिलने आओ ना तो एक किताब लेकर आना, और भगत सिंह लिखा करते थे, लिख रहा हूं आगाज एक दिन अंजाम आएगा, मेरे लहू का कतरा कतरा इनकलाब लाएगा, मैं रहूं ना रहूं, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे जाने के बाद वतन पर मर मिटने वालों का सैलाब आएगा, वतन पर मर मिटने वालों का सैलाब आएगा। और आज के युवाओं को बाबा साहब से बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है कि जीवन है ना, अपने लिए तो दुनिया जीती है। एक इतिहासकार कहा करते थे, जो अपने लिए जीते हैं उनका मरण होता है, और जो दूसरों के लिए जीते हैं उन्हीं का स्मरण होता है, उन्हीं का स्मरण होता है। और बाबा साहब से सबसे बड़ी सीखने की बात है कि उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, दूसरों के लिए किया। आज के टाइम में लोग बाबा साहब को एक कम्युनिटी विशेष से जोड़कर देखते हैं, वो मेरे को गलत लगता है। बाबा साहब हमेशा नीला कोट पहना करते थे, और नीला रंग आसमान का होता है, और आसमान कभी किसी एक का नहीं होता। तो बाबा साहब तो पूरे भारतवर्ष के लिए थे। मैं कहता हूं 60 देशों के संविधान को पढ़ने की उनको क्या जरूरत थी। उन्होंने ये सोचा कि कोई भी इंसान है ना, वो मतलब किसी पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित है ना रह पाए। तो इतनी बड़ी शख्सियत को मैं यहाँ पर पहुंचने पर अपना सौभाग्य मानता हूं। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप है ना निरंतर मेहनत रूपी पथ पर आगे बढ़ते जाइए। एक दिन हरियाणा सरकार, अभी आपको देख रहे हैं, बिना पर्ची बिना जो खर्ची की उन्होंने मुहिम चलाई गई है। यहाँ पर सुभाष जी मेघवाल सर आए हुए हैं, और इनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द एक भर्ती का सर कैलेंडर हो जाए तो युवाओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सर बच्चों से मिलते रहते हैं, पीछे भी मैं सर के 1-2 प्रोग्राम देखे थे, तो सर हमेशा बच्चों से मिलते रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और एक कैलेंडर आ जाए और जल्दी आपका बच्चों नया सीईटी जरूर होगा। आप निरंतर तैयारी बनाए रखिए। मैं कहना चाहता हूं लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। और यहाँ पर नारी शक्ति आई हुई है, मेरी बहनें आई हुई है, इनसे मेरा स्पेशली लगाव है। मैं हमेशा कहना चाहता हूं, एक इतिहासकार कहा करते थे, मेरी हर उंगली उस उंगली से जलती है, मेरी हर उंगली उस उंगली से जलती है, जिस उंगली को पकड़कर मेरी बेटी चलती है, जिस उंगली को पकड़कर मेरी बेटी चलती है। और बेटों से हमेशा हम कहते हैं, जो बेटियां हैं वो बेटों से वास्तव में किसी भी मामले में कम नहीं है। और मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूं, आप बेटी को 9 महीने गर्भ में रखकर देखिए, वो 9 महीने अंतरिक्ष में रहकर दिखा देगी। आप सुनीता विलियम का एग्जाम्पल देख रहे होंगे, केवल 9 महीने अंतरिक्ष में रहना कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर मैं जितनी भी ये इतना सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई के पात्र है। और मंच संचालन करने वाले डॉक्टर साहब के लिए स्पेशली, क्योंकि मंच संचालन करना अपने आप में टफेस्ट काम होता है। सर आप बहुत बहुत बधाई के पात्र है। मैम आई हुई थी, बहुत अच्छा मैम ने बोला। यहाँ पर मेरे गुरुजी सुभाष जी भी आए हुए हैं, और जिन्होंने भी ये प्रोग्राम किया उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में युवाओं के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूं,
कि आप जीवन में कभी हार नहीं मानना। अगर आपने हार नहीं मानी तो आप वो कर सकते हो जो किसी ने सोचा नहीं होगा। आप सभी के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूं, लग चुकी तलब मंजिल की खुद को आग की भट्टी में झोंक देंगे। लग चुकी तलब मंजिल की खुद को आग की भट्टी में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, मगर हौसले कहते हैं देख लेंगे, देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत।